हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का आज सेकंड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? जिसमें कि सारे टर्म जो है आए। तो जैसे इसमें 3 वेरिएबल यूज़ किया गया है, ए बी सी, लेकिन इसमें ए बी जो है ऊपर वाले में ए बी है, सी नहीं है। इसमें सेकंड वाले में ए नहीं है और थर्ड वाले में बी नहीं है, तो वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहलाएगा। और यहाँ है एफ इक्वल टू ए बी सी प्लस ए, इसमें सारे तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। कैनोनिकल फॉर्म, एक मिनट, व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म इन बूलियन अलजेब्रा? बूलियन बीजगणित में कैनोनिकल फॉर्म क्या है? कैनोनिकल फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन इज मेनली बेस्ड ऑन सॉप और एंड पॉज। कैनोनिकल फॉर्म में बूलियन अलजेब्रा जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पे बेस्ड होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का सम होता है। तो जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं ए इंटू बी बार इंटू सी ए इंटू बार, तो उसका सम जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे स्टार्टिंग सम बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट का सम है। तो जो एक्सप्रेशन होगा वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा और बीच में सम होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट का सम होगा। और पॉज है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये जो है सम का प्रोडक्ट होगा। तो ये सम है, उसका प्रोडक्ट है, तो ये पॉज हो गया। फिर एक क्वेश्चन है, द लॉजिक एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार जो है ये उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो ये जो है सम है और ये सम का प्रोडक्ट है, तो इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट है ना। अच्छा, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ सम है। ये जो है ये प्लस है, तो इसका अपोजिट पी यहाँ पे होगा। मतलब कि सम है तो उसका अपोजिट पी यहाँ पे, पी ओ एस जहाँ होगा, तो स्टार्टिंग जो है सम से होगा। तो ये क्या है? प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट है, सम का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम, पी ओ एस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। वही सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, मतलब प्रोडक्ट का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं मिन टर्म, और पी ओ एस को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। सम का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मैक्स टर्म। तो मिन टर्म जो होता है वो एंड टर्म में होता है, एंड इंटू करता है। मैक्स टर्म जो है प्लस के फॉर्म में होता है, तो ये और टर्म होता है और प्लस करता है। और मिन टर्म में जो है जो वेरिएबल रहता है उसको 1 से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को 0 से, वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट को 0 से डिनोट करते हैं। और मैक्स टर्म में जो है वेरिएबल होता है उसको 0 से डिनोट करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट को 1 से डिनोट करेंगे। फिर जैसे है ये प्रोडक्ट ऑफ सम से मैक्स टर्म में चेंज करने के लिए, तो ये जो है आपका, इसको हमको मैक्स टर्म में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो जैसे मैक्स टर्म में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो हम 3 बार 0 लिखेंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको 1 लिख देंगे, बाकी दोनों वेरिएबल है तो 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट है, तो 2 बार 1 लिखेंगे और इसको 0 लिख देंगे। और इस में एक स्टार्टिंग का कॉम्प्लीमेंट है, बाकी 2 वेरिएबल है, तो इसको 1 और उन दोनों को 0 लिख देंगे। अब इसको जो है कन्वर्ट करेंगे हेक्स डिजिटल में, तो 4 2 1 प्लेस वैल्यूज है, तो ये 4 हो गया और 2 + 1 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो 0 1 3 4 हम निकाली, ये हो गया हमारा मैक्स टर्म। वैसे ही पॉज टू मैक्स टर्म, पॉज से मैक्स टर्म, तो वही चीज़ है। तो ये दोनों जो है वो वेरिएबल है, तो 0 0 लिख देंगे। एक कॉम्प्लीमेंट है तो इसको 1 लिख देंगे और इसको 0 लिख देंगे। अब ये जो है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, तो ये जो हो गया 2 और ये हो गया 0, तो 0 2 हो गया। अब सॉप से मिन टर्म, एक मिनट, सम ऑफ प्रोडक्ट से मिन टर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में मिन टर्म में क्या होता है? वेरिएबल 1 रहेगा और कॉम्प्लीमेंट 0 रहेगा।
तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है उसको 0 लिखेंगे, वेरिएबल को 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे वेरिएबल है तो 1 लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट को 0 लिखेंगे। 2 वेरिएबल है तो 2 1 लिखेंगे। अब इनको जो है डेसिमल में लिखेंगे तो 1 2 3 लिखेंगे। तो मिन टर्म हो गया समेशन ऑफ m 1 2 3। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट टू मिन टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट से मिन टर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। तो मिन टर्म में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट 0 और वेरिएबल 1। तो 0 1 लिखेंगे, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट तो 2 0 और एक वेरिएबल तो 1 और एक कॉम्प्लीमेंट तो 0। तो ये हो जाएगा 1 0 2। तो समेशन m 1 0 2 जो है वो हो गया मिन टर्म। और मैक्स टर्म जो है ये क्योंकि 2 वेरिएबल इसमें यूज़ है ए बी का, तो जो बच गया वो मैक्स टर्म हो जाए। तो 3 जो है वो मैक्स टर्म हो गया। जैसे ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मिन टर्म समेशन ऑफ m 1 3 5 6 इक्वल टू मैक्स टर्म। तो जो मिन टर्म दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो मैक्स टर्म हो जाए। तो ये 3 वेरिएबल का है 0, तो 3 वेरिएबल 0 से 7 तक रहेगा। तो इसमें 0 से 7 तक क्या क्या नहीं है? 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है और 7 नहीं है। तो 0 2 4 7 जो है वो मैक्स टर्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, अ बूलियन फंक्शन इज गिवन एज एफ एक्स वाई जेड, जो है समेशन 1 3 6 7 है, मिन टर्म दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म? तो इसका इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म क्या हुआ? तो मैक्स टर्म जो है में 0 2 4 5 जो है वो इसका इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। मिन टर्म जो है 15 का मिन टर्म क्या हुआ? तो 15 को जो डेसिमल को बाइनरी में लिखेंगे तो 4 टाइम्स 1 हो जाएगा। अब इसका मिन टर्म जो है वेरिएबल ए बी सी डी है। तो मिन टर्म में क्या होता है कि वेरिएबल को 1 लिखते हैं हम। तो इस और ये जो होता है प्रोडक्ट में होता है सम ऑफ प्रोडक्ट का सम करते हैं। तो ये जो है ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर डैश मिन टर्म फॉर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के लिए 8 मिन टर्म होगा। द ट्रूथ टेबल फॉर द सम ऑफ SOP एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी बार सी हैज़ हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन? तो इसमें 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन होगा। इन डैश फॉर्म नंबर ऑफ वेरिएबल डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ SOP और POS। तो ये जो है कैनोनिकल फॉर्म होगा आंसर। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज मेनली बेस्ड ऑन सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। कैनोनिकल फॉर्म जो है बूलियन एक्सप्रेशन का वो मेनली बेस्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट में। द एक्सप्रेशन y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC शोज द डैश ऑपरेशन। तो इसको बोलेंगे हम ये क्या हो रहा है? सम कर रहा है, किसका कर रहा है? प्रोडक्ट का। तो ये हो जाए सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर है क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए शोज द डैश ऑपरेशन। तो ये जो है डैश ऑपरेशन शो करेगा। ये कौन सा ऑपरेशन शो करेगा? तो ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है, किसका? सम का। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। फिर द टर्म इन SOP और आर कॉल्ड, तो सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म को क्या बोलेंगे? तो मिन टर्म बोलते हैं हम। द टर्म इन POS आर कॉल्ड मैक्स टर्म। Dash is a function for which the number of min term and number of max term are same। तो जो है न्यूट्रल है उसमें नंबर ऑफ min term और नंबर ऑफ मैक्स टर्म जो है वो सेम रहेगा। फिर है कि वेरिएबल क्या होता है, लिटरल क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो जैसे है कि वेरिएबल होता है जो इसमें जो 3 ABC जो है वो वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल 3 है। लिटरल क्या होता है? जितने भी वेरिएबल है और उसके कॉम्प्लीमेंट है वो सब को ऐड करेंगे, वो सब इंक्लूड होंगे लिटरल में। तो यहाँ पे लिटरल कितने हैं? 3 2 4 3 2 5 2 7। टर्म्स कितने हैं? कितने टर्म्स है इसमें? तो इसमें 3 टर्म्स है। ए बी एक टर्म हो गया, फिर प्लस के बाद ए बी बार सी एक टर्म हो गया, फिर प्लस के बाद ए बी बार एक टर्म हो गया। तो 3 टर्म हो गया। तो वही लिख रहा है 3 ग्रुप, 3 वेरिएबल 7 लिटरल। फिर इन बूलियन अलजेब्रा द वर्ड लिटरल मीन्स वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट। फिर है प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये है A प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। तो इसको कैसे करेंगे? इसको जो है हम इसको
सॉल्व करेंगे तो ए इंटू ए बार प्लस ए बी हो गया, और हो गया बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू बी हो गया। तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ देखें, ए प्लस ए बार ए इंटू ए बार हम देखिए 0 होता है, तो ए इंटू ए बार और बी बार इंटू बी 0 हो गया, और बचा ए बी प्लस बी बार ए बार बी बार। तो ये हो गया हमारा सम किसका, प्रोडक्ट का। तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो गया। फिर ये कन्वर्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ सम, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में चेंज करना, ए बी प्लस ए बार बी बार को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जो है डुअलिटी रूल लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंबल को चेंज करेंगे। तो सिंबल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। तो उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार, फिर ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू बी बार। तो ए इंटू ए बार 0 हो जाए, बी इंटू बी बार 0 हो जाए, ए इंटू बी बार फिर प्लस बी इंटू ए बार। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे। तो जब सिंबल चेंज करेंगे तो क्या होगा, सिंबल चेंज करेंगे तो ए प्लस बी बार होगा और इंटू ए बार प्लस बी होगा। तो ये होगा हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम में, सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में चेंज हो गया। उसके बाद है कन्वर्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ सम। फिर ये ए बी प्लस ए सी को चेंज करना, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो हम क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, सिंबल चेंज कर लिए, फिर एक्सपेंड किए ए इंटू ए प्लस ए, फिर इसको एक्सपेंड किए तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी, फिर ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो ए इंटू ए हो जाएगा, और फिर ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। उसके बाद कॉमन लेंगे, ए को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी प्लस बी। तो मैंने बताया था आपको कि 1 प्लस कुछ भी होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो ये ए हो गया प्लस बी सी हो गया। फिर सिंबल चेंज करेंगे तो ए इंटू बी प्लस सी हो गया। फिर डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डुअलिटी प्रिंसिपल इन बूलियन अलजेब्रा। तो चेंज ईच एंड ऑपरेशन टू एन और ऑपरेशन, एंड को और में चेंज कर देंगे और को एंड में कर देंगे, 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे एंड को और में, और को एंड में, 1 को 0 से, 0 को 1 में, और ए को ए बार से और ए बार को ए से। यही है डुअलिटी प्रिंसिपल। 1 जैसे 0 को 1, 1 से को 0 से, और सिंबल सारे चेंज कर देंगे। ए इंटू 0 0 है तो उसका मतलब इसमें सिंबल सारे चेंज कर देंगे। और को और एंड ऑपरेशन कर देंगे, एंड को और ऑपरेशन कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। फिर क्वेश्चन है, डुअल ऑफ बूलियन थ्योरम इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस एंड डॉट टू प्लस। चेंज एंड ऑपरेशन टू और ऑपरेशन, और चेंज और ऑपरेशन टू एंड ऑपरेशन। रिप्लेस 0 विथ 1 और रिप्लेस 1 विथ 0। ये हो गया डुअलिटी रूल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कैनोनिकल फॉर्म जो है वो समझ में आया होगा और कन्वर्जन समझ में आया होगा। मिन टर्म से मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में के मैप पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।